समय यात्रा वाला ट्री हाउस गांव के किनारे एक पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। उस पेड़ पर एक रहस्यमयी ट्री हाउस बना हुआ था। इसे बनाने वाले का नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन गांव के बच्चों के बीच यह ट्री हाउस बहुत मशहूर था। 10 वर्षीय आर्यन और उसकी 8 वर्षीय बहन सिया को इस ट्री हाउस में खेलने का बहुत शौक था। गर्मी की छुट्टियों में उनका पूरा दिन वहीं बीतता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह ट्री हाउस साधारण नहीं था। एक दिन जब आर्यन और सिया ट्री हाउस में खेल रहे थे, तो अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज पेड़ के अंदर से आ रही थी। दोनों ने ट्री हाउस के कोने कोने की जांच की और अंत में फर्श पर एक लकड़ी का छोटा दरवाजा देखा। सिया, देखो, यह दरवाजा पहले यहां नहीं था, आर्यन ने कहा। हमें इसे खोलना चाहिए, सिया ने उत्सुकता से जवाब दिया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें नीचे की ओर जाने वाली एक सीढ़ी दिखाई दी। डर और रोमांच के बीच दोनों ने सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे पहुंचकर वे एक जादुई कमरे में आ गए। कमरे की दीवारों पर चमकदार चित्र थे, जो अलग अलग समय और जगहों को दिखा रहे थे। कमरे के बीच में एक घुमावदार लकड़ी की कुर्सी थी, जिसके चारों ओर कुछ अजीब उपकरण लगे हुए थे। यह तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है, सिया ने उत्साहित होकर कहा। कुर्सी के पास एक चमचमाती किताब रखी थी। उस पर लिखा था, समय यात्रा के नियम। आर्यन ने किताब खोली और पढ़ा। यह कुर्सी समय की सैर करा सकती है, पर ध्यान रखना, केवल 2 लोग एक समय में यात्रा कर सकते हैं, और जो बटन दबाओगे उसी युग में पहुंचोगे। दोनों की आंखें चमक उठीं। आर्यन और सिया ने तय किया कि वे पहले प्राचीन युग में जाएंगे, जहां डायनासोर रहते थे। उन्होंने मशीन के बटन दबाए और कुर्सी पर बैठ गए। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी हुई और उन्हें लगा कि वे कहीं और पहुंच गए हैं। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने खुद को हरे भरे जंगल में पाया। चारों तरफ बड्ढे बड्ढे पेड़ और अजीब अजीब पौधे थे। तभी एक विशालकाय डायनासोर उनके सामने आ गया। आर्यन, ये तो टी-रेक्स है, सिया ने डरते हुए कहा। डरो मत, अगर हम शांत रहें तो यह हमें कुछ नहीं करेगा, आर्यन ने उसे समझाया। डायनासोर ने उन्हें देखा, लेकिन वे जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छिप गए। वहां उन्होंने छोटे डायनासोर के अंडे देखे और महसूस किया कि वे कितनी अनोखी जगह पर आ गए हैं। डायनासोर के रोमांच के बाद दोनों वापस ट्री हाउस में लौटे और अब उन्होंने मिस्र जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, वे खुद को रेगिस्तान में पिरामिडों के पास खड़ा पाया। वहां उन्होंने देखा कि मजदूर बड्ढे बड्ढे पत्थर खींचकर पिरामिड बना रहे थे। तभी एक दरबारी उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गया। तुम लोग कौन हो और इस पवित्र स्थान पर क्या कर रहे हो? राजा ने पूछा। आर्यन ने झूठी कहानी बनाई। हम दूर के यात्री हैं, जो आपके पिरामिडों को देखने आए हैं। राजा ने उन्हें मेहमान के रूप में रहने की अनुमति दी। वहां उन्होंने मिस्र की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ सीखा। नील नदी, मम्मी बनाने की प्रक्रिया और देवताओं की पूजा। प्राचीन दुनिया की सैर के बाद आर्यन और सिया ने सोचा कि अब भविष्य की यात्रा की जाए। उन्होंने बटन दबाया और एक हाई-टेक शहर में पहुंच गए। वहां हर तरफ रोबोट थे और गाड़ियां हवा में उड़ रही थीं। दोनों ने देखा कि लोग बहुत उन्नत हो चुके थे, लेकिन वे एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। भविष्य तो बहुत अलग है, सिया ने कहा। पर क्या यह सही है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं? उन्होंने एक वैज्ञानिक से बातचीत की, जिसने उन्हें बताया कि तकनीक ने सब कुछ आसान बना दिया है, लेकिन लोगों के रिश्ते कमजोर हो गए हैं। जब वे ट्री हाउस में लौटे तो दोनों ने अपनी यात्राओं पर विचार किया। उन्होंने समझा कि हर युग में कुछ खास होता है। प्राचीन समय में प्रकृति और जानवर, मिस्र में संस्कृति और इतिहास, और भविष्य में तकनीक। लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि समय कितना भी बदल जाए,
रिश्तों और भावनाओं की अहमियत हमेशा बनी रहेगी। आर्यन और सिया ने ट्री हाउस का राज अपने तक ही रखा, लेकिन उन्होंने अपनी सीख गांव के बाकी बच्चों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपने समय का आनंद लेना चाहिए। ट्री हाउस अब भी वहां था और वह हर दिन नई कहानियों और रोमांच के लिए तैयार था।